हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो ये जो रीडिंग होगी ये होगी पर्सन ऑन योर माइंड। तो फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ जो भी पर्सन आपके दिमाग में है उनके लिए ये रीडिंग होगी। तो चलिए आप अपने पर्सन से कनेक्ट कीजिए और हम जो हैं डिवाइन के थ्रू आपसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि डिवाइन कनेक्ट करेंगे। मैं तो एक मेडिटेटर हूँ, मैं तो बस एक रीडर हूँ, रीडिंग करने आई हूँ, वही फ्रीक्वेंसी पकड़ूंगी जो कार्ड में आएंगे। तो अगर किसी को लगता है कि ये रीडिंग उनकी नहीं है, उनको डिस्टर्ब कर रही है, तो ये रीडिंग उसी वक्त ये जो है आप लोग स्किप कर दिया करें। तो क्योंकि देखिए ज़बरदस्ती का अपने ऊपर कुछ भी ना थोपें। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। सारे रीडिंग जो है टाइमलेस होते हैं और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए जो है पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, ठीक है। तो आइए एंजल को कॉल कर रहे हैं। ओ गॉड एक मिनट। एंजल के ने कार्ड दी है, कार्ड में है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसको हम रख लेंगे, हम बाद में देखेंगे एक ही साथ, नहीं तो फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है। तो कनेक्ट कर चुके हैं हम। तो बताएं एंजल, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, इनके लिए और क्या कुछ मैसेजेस है प्लीज़ बताएं। जो इनके माइंड में पर्सन है, जिनके लिए भी आए हैं ये रीडिंग तक, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, वो पर्सन जो है व्यूवर्स के बारे में इस वक्त करंट एनर्जी में क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनका इरादा है। ओके, क्या कुछ इरादा, ओके। और बताएं। हाँ, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 5 ऑफ कप्स, 555। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप में एक मेगा शिफ्टिंग आ रही है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए होगी जो 10-15 साल, 20 साल, 25 साल मतलब से ऊपर के जो लोग रिलेशनशिप में मिनिमम पता नहीं क्यों 7-8 ईयर्स आ रहा है, या 7-8 मंथ्स भी कंसीडर कर सकते हैं जो लोग अनमैरिड थे। या और बताएं क्या बात है एंजल, और बताएं कैसी फ्रीक्वेंसी है। तो आज एंजल से हम थ्रो लिए हैं। आज हम डिफरेंट टाइप से रीडिंग कर रहे हैं, डिफरेंट कार्ड से डिफरेंट कर रहे हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप में एक जजमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है और एक कोई कार्ड, ओके। तो अगर हम लें बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी 2 ऑफ सोर्ड्स, तो आपके पर्सन जो थे हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि इधर चलें या इधर चलें। इस वक्त जो है इनका कंफ्यूजन हटता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर इनके पास ऑप्शंस था, आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस, जैसे आप भी थे, कोई और भी व्यक्ति था या थी, अब जो देखो जेंडर जो है ना, आप लोग अपने हिसाब से कंसीडर कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम जेंडर की बात करेंगे तो जेंडर की बात नहीं होती है, बात यहाँ एनर्जी की हो रही होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अगर हम कहें जोडिएक साइन देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे के सारे जोडिएक साइन में आ चुके हैं। अगर तो हम यहाँ नंबर की बात करें तो 555 3 टाइम है, तो एक मेगा शिफ्टिंग, एक चेंज आ रहा है आप लोगों के लाइफ में, जो अनएक्सपेक्टेड चेंज है, जो आपने भी नहीं सोचा था और आपके पर्सन ने भी नहीं सोचा था। कुछ ऐसी चेंजिंग आपके रिलेशनशिप में यहाँ आप मेगा शिफ्टिंग जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 10 नंबर, 5 नंबर तो है, 10 नंबर, 1 एंड 3 नंबर,
थ्री नंबर देखिए, 555333, तो 333 एक ये भी एक इसको दिखाता है, चेंज दिखाता है। 9 नंबर हो गया, 9 नंबर भी जो है एक कार्मा पूरा खत्म हुआ है आप लोगों का। तो यहाँ पे कार्मा ही खत्म नहीं हुआ है। जो लोग 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल के रिलेशन में भी थे, जो लोग अपने रिलेशनशिप का एंड पेज पे मतलब एंड मतलब सोच रहे हैं क्या होगा, 40 साल हो गया, 45 साल हो गया, 50 साल हो गया, नो कांटेक्ट है, ऐसा है वैसा है, 55 साल हो गया, 60 साल हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या ही होगा इस रिलेशनशिप का यार। तो यहाँ पे जो है एक चेंज आ रहा है, आप लोग एक चेंज जो है आज उम्मीद कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज क्या आ रहा है कि आपका कोई पर्पस रहा होगा, कोई रीजन रहा होगा रिलेशनशिप में, आप ऐसे नहीं आए हैं। इस रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक यूज हुआ था, अभी भी है, इम्पैक्ट तो उसका देखो है, बट हुआ था। तो जब हुआ था तो दिमाग खराब हो चुका था, पर्सन का भी और आपका भी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का सोल पर्पस हो सकता है, ठीक है। और सोल पर्पस होने से क्या होता है कि यहाँ आप लोग मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लोगों का पर्पस जो है ख़त्म हो चुका है। जैसे बहुत लोग, जितने लोगों का पर्पस ख़त्म हुआ है, बहुत लोगों का पर्पस यहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ पे एंजल जो है मिलाते हुए, जो भी आप लोगों के बीच में कन्फ्यूजन था, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन था, वो कन्फ्यूजन दूर होगा। आपको आपके पर्सन अच्छे नहीं लगते थे, आपके पर्सन को आप अच्छे नहीं लगते थे, किसी भी तरह का यहाँ पे किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट था, रीजन था, चीज़ क्या था, पता चलेगा कि यहाँ पे दो व्यक्ति थे, दो एनर्जी थे, किसी भी तरह का था, कोई सोल पर्पस था, कोई कार्मिक था, जो भी रीजन था, बट ये रिलेशनशिप जो था एंजल के प्रोटेक्शन में था। बहुत अप एंड डाउन्स आपने इस रिलेशनशिप में देखे होंगे। आप अपने को एकदम अपने खास को जिन्होंने पैदा किया वो भी वक्त पे खड़े नहीं होंगे, ठीक है। ऐसा सिचुएशन पैदा किया हुआ था, ऐसा टाइम आया था आप लोगों का, इतना हार्ड टाइम आपने देखा है, दोस्त यार अच्छे अपने सब रूठ के छोड़ के चले गए थे। ये समय एंजल की ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों के ऊपर में। और जो भी क्रॉस रोड पे आपके पर्सन खड़े थे, यहाँ जाओ यहाँ अच्छा नहीं लगा, फिर यहाँ जाओ यहाँ अच्छा नहीं लगा, कैरेक्टर ठीक नहीं था, सही समय पे सही डिसीजन नहीं लिए थे, तो यहाँ पे क्या रीजन क्या था ये एंजल बता रहे हैं। ये कन्फ्यूजन कहाँ पे था, कैसे था, और जिनका कन्फ्यूजन क्लियर होता हुआ, जब एंजल इनको दिखा रहे हैं कि कहाँ पे क्या भूल किया आपके पर्सन को, एंजल यहाँ पे दिखाते हुए कि उनसे भूल कहाँ हुई है, कहाँ पे उन्होंने ऑप्शंस रखा था, कहाँ उन्होंने अपनी झूठी जिद दिखाई थी, अकड़ दिखाई थी, इस तरह से जो है एंजल उनको दिखाते हुए। तो यहाँ पे उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अच्छा, जो भी इन्होंने रायता फैलाया था, जो भी इन्होंने रिलेशनशिप में जो भी गंदगी फैलाई थी, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, क्यों हुआ था। जब ये ध्यान पे जा रहे हैं, रियलाइजेशन है, 10 नंबर है, कर्मा का एक सर्कल यहाँ भी पूरा होता हुआ, तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है। कभी भाई की सुने, कभी अपनों की सुने, कभी भी इन्होंने अपने दिल की नहीं सुनी। दूसरे लोग हमारे, इनके आप लोगों के लाइफ का डिसीजन दूसरे लोगों के हाथों में था। आपका डिसीजन जो था आपके पर्सन के हाथों में था, आपके पर्सन का डिसीजन जो था उनके भाइयों के हाथ में था कि देखो देखो हमने ये किया, हम अपनी फैमिली ऐसे रखते हैं, हम इसको ऐसे कस्टडी में लेते हैं, हम ऐसे करते, तुम बेवकूफ़ हो कि तुम जो है कंट्रोल नहीं कर पाते हो, ऐसा वैसा करके। तो उनका जो था वो 3D लेवल का रिलेशनशिप था, आपका 4D 5D लेवल का था, तो बिल्कुल ऑरा डिफरेंस था। आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे, ये कंट्रोल करेंगे। बात खराब हुई है, कंट्रोल करने के लिए इन लोग ऑप्शंस देते गए हैं, जितने डंडे हैं ये सारे ऑप्शंस था, देते गए हैं, ये लो पकड़ो इसको यूज करो, ये लो पकड़ो इसको यूज करो, अब की बार तो पक्का काम आएगा, अब की बार तो पक्का कंट्रोल हो जाएगा, इस तरह से। और इन्होंने क्या किया कि उसको यूज किया। अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि किन की बात माने थे, कौन इनको मैनिपुलेट किया था, कौन इनको मतलब रास्ता दिखाया था, किसकी बातों पे चले थे, किसकी तरह। सब इनको अब अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। और यूनिवर्स जो है बता रहे हैं कि यूनिवर्स जो है, आपने जो एग्जाम्स दिया था, यूनिवर्स आपके साथ है, और जो है यूनिवर्स की कोई एनर्जी, कोई फ्रीक्वेंसी आपके साथ चल रही है। ये देख रहे हैं कि यूनिवर्स आपके साथ है। सब लोग अलग हो गए लेकिन फिर भी आप चलते रहे, क्योंकि यूनिवर्स, आप जो है 3D लेवल से ऊपर उठ चुके हैं, ठीक है। कोच ने क्या बोला क्या नहीं बोला, पर्सन आए जाए, अब आपको फर्क ही नहीं पड़ता है। जब आपको फर्क नहीं पड़ रहा तो पर्सन को फर्क
फर्क पड़ रहा है, पर्सन को फर्क पड़ रहा है, तो घर वाले के साथ अब लड़ाई झगड़ा जो भी हुआ था आप सब मिल बैठ के जो है सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं कि यार क्या करना चाहिए। पहले लड़ाई झगड़ा करना, ये करवाना वो करवाना, अब जो है आपके पर्सन एंड पर्सन्स फैमिली जो भी हैं, कार्मिक है, जो भी रीजन है, वो लोग एक सॉल्यूशन के तरफ में जा रहे हैं और देख रहे हैं कि अगर वो नहीं आए आपके लाइफ में तो आप निकलते हुए, आप ऊपर जाते हुए, अपग्रेड होते हुए यूनिवर्स के साथ इनको बहुत सारा आपके अंदर इन्होंने लांछन लगाया होगा, कैरेक्टर पे लगाया होगा, इमेज पे लगाया होगा, जिस जिस तरीके से जिनका कलेक्टिव रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग घटनाएं घटी होगी, किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने कुछ बोला होगा। और यहाँ पे जो भी था, यहाँ ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क था, किसी ने किया था, जो भी कोई आपके घर में कोई ओल्ड लेडी हो सकती है या कोई और हो सकता है, कोई ना कोई तो था जो किया हुआ था। लेकिन अब जो है अगले को पछतावा हो रहा है कि उनकी वजह से जो है ये रिलेशनशिप जो है खराब हुआ। अब जो लोग रिलेशनशिप में, जो ब्रदर्स सिस्टर्स रिलेशन खराब किए थे, जो घर के बूढ़े बुजुर्ग रिलेशन खराब किए थे, अब देख लिए कि आप लोगों के बीच में कितना प्यार है, कहाँ पे है। प्रॉपर्टी हो चाहे नहीं हो, चीज़ें हो चाहे नहीं हो, आप जो है एक दूसरे का साथ छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इस वक्त जो है आप एक दूसरे का साथ छोड़ चुके हैं, जा चुके हैं और एक दूसरे के साथ आप नहीं रह रहे हैं। ज़्यादातर लोग अलग हो चुके हैं, ज़्यादातर लोगों का डिस्टेंस। तो जो थर्ड पार्टी के पास जाते थे ये किसी भी सजेशन लेने के लिए, कहीं पे भी जाते थे, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जिनके पास भी जाते थे सजेशन लेने के लिए, उन्होंने भी जो है वहाँ से इनकी थर्ड पार्टी जो है जा चुकी है। और थर्ड पार्टी जहाँ सजेशन देते थे वो अपने काम में इतने बिजी हो गए हैं कि आपके पर्सन को बिल्कुल भी टके की भाव नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना काम प्यारा है और अपने काम में लग गए। तो थर्ड पार्टी भी किनारा होते हुए, अगर तो घर में कोई ओल्ड लेडी इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थी, ब्रदर्स अगर तो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे, तो ब्रदर जो है अब मिल बैठ के सोच रहे हैं कि यार अब क्या करें, फैमिली है, घर है, चूँकि कार्मा ख़त्म हुआ है, एक न्यू फेज में, न्यू मतलब मैंने बोल दी, जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम से जिनका रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे जो है एक आप ऐसे जगह पे जाते हुए रियलाइजेशन, एहसास पर्सन की पूरी फैमिली को हो रहा है कि उनकी वजह से आपको, आपके पर्सन को कितना सारा प्रॉब्लम करना झेलना पड़ा। ज़मीन, मकान, पैसा, प्रॉपर्टी, हेल्थ, वेल्थ, बच्चे सब सफ़र कर गए। बच्चे तो ऐसे लगता है बहुत लोगों के मिसकैरेज हुए हैं, बहुत लोगों के मतलब यहाँ पे जो है बहुत नुकसान हुआ है। तो आप जब वहाँ से निकले हैं एक दूसरे, जब आप अपने ये नुकसान को बचाने पे निकले हैं, तो दोनों अलग अलग हो गए हैं। प्यार तो बहुत था, बट ये नेगेटिविटी, पर्पस, जो भी रीजन रहा होगा, आप दोनों अलग अलग हो गए, डिस्टेंस होगी आप दोनों के बीच में। अब जो है इनको थर्ड पार्टी के पास भी चले गए, थर्ड पार्टी ने भी दिखा दिया यार हम सजेशन दे सकते हैं, करना तो तुम्हें है, और थर्ड पार्टी भी अब अपने काम में बिजी है। अब थर्ड पार्टी जो है इनको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रही है यहाँ पे। अब जो है जहाँ कहीं भी सजेशन लेते थे, जिससे भी सजेशन लेते थे, कोई ऐसे पर्सन जो काफ़ी इनको लगता था कि इनका हितैषी है, इनका वेल विशर है, मतलब, तो उनके पास जहाँ गए थे उन्होंने भी जो है अपने काम में, वहाँ जो भी ओल्ड पर्सन थे वो हटते हुए, यंगर कोई अपना काम करते हुए कि भाई देखो समय के हिसाब से मॉडिफाई हो जाना चाहिए, ठीक है, अपना बर्डन खुद लेना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए, दूसरा कोई कब तक उठाएगा, दूसरे के सजेशन में कब तक चलते रहोगे, राइट। वहाँ से निकलते हुए इनको एक डीप डाउन रियलाइजेशन, बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। बहुत ही ज़्यादा इनको बहुत अफसोस हो रहा है कि जो भी रिलेशनशिप में खामियां आई हैं, त्रुटियां आई हैं, रिलेशनशिप जो सफ़र किया है, एक अच्छा रिलेशनशिप जो आपको सिर्फ इनका प्यार चाहिए था, प्यार की गर्माहट चाहिए था, और आपको अपने पर्सन से कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ प्यार चाहिए था, ओनली लव। लेकिन क्या किया, अपने फैमिली में उनकी सुने, मतलब दूसरे तीसरे चौथे पैसे, मम्मी पापा, फादर बहन जो भी था सबकी सुने, लेकिन सिर्फ आपकी नहीं सुने वो, ठीक है। सिर्फ लगता था कि आप मैनिपुलेटर हैं। देखो कंफर्मेशन, सिर्फ आपकी नहीं सुने, बाकी सबकी सुन लिए। नंबर बताई थी मैंने, हाँ नंबर भी बता दी थी, चलो। और जोडिएक साइन बताया था मैंने, याद ही नहीं रहता है यार। एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत हैं, कैंसर एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन
एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सारे हैं यार ज़ोडिएक साइन यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो सब कुछ है, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन है। तो अब जो है इनको काफ़ी डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। और ये जो पेन था, इसमें जब आपने अपने पर्सन से हटे, अलग हुए, तो आपको जो जिंदगी के जो आपने लेसन सीखा है, अपनों से जो आपको दर्द मिला, कष्ट मिला, आप निखरते चले गए और आप जो है उससे कुछ लेसन सीखे हैं। लेसन सीख के आप अपने ऊपर काम किए हैं और एम्प्रेस की एनर्जी पे आप आ चुके हैं। और एम्प्रेस की एनर्जी में आने के बाद जो है आप अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ आप चिल कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ, कशक है कि ऐसा रिलेशन टूट गया, कशक है कि आप जो भी चीज़ें सीखें वो आपको बहुत महंगी फीस चुकानी पड़ी। जिंदगी के बहुत दो तरह से लोग सीखते हैं, एक तो अपनी गलती से लोग सीखते हैं, एक दूसरे की गलती से लोग सीखते हैं। तो दूसरे की गलती से सीख लें तो क्या होता है, महंगी नहीं पड़ती है, सस्ती पड़ती है कि अरे उसने ऐसा बोला, उसने किसी का मर्डर किया, पुलिस पकड़ के ले गई। और कुछ लोग खुद की गलती से सीखते हैं, खुद मर्डर करे तो पता है ना, फिर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपकी गलती से आपने लेसन सीखा है, तो आपके पर्सन ने भी अपनी गलती से लेसन सीखा है। तो यहाँ पे बहुत महंगी पड़ी है आपको पता है, फूक फूक के पैर रख रहे हैं, गलती से भी कुछ गलती ना हो जाए। तो जब आप ऐसे चल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं बहुत फ्लेक्सिबल हैं, पावरफुल हो चुके हैं आपके पर्सन को लग रहा है कि जब तक आप उनके साथ थे लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने दर्द, कष्ट, दुख झेले हैं। आपसे अलग होने के बाद आपका एक अपना मुकाम है, पोजीशन है, कहीं पे भी है, एक रिस्पेक्टेड जगह बन गई है आपकी, लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगे हैं। और आप जो है उस रिस्पेक्ट का पूरा जो है अब जो चीज़ें हैं लोगों को बांटते हैं, अपना सजेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव। और आप जो है फन भी कर रहे हैं, मौज मस्ती भी कर रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहे हैं पुराने टाइम याद आ रहे हैं, याद कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपकी नहीं सुने थे, इस बात का उनको दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है। और जो भी आपने बद्दुआएं दी थी, जो भी आपने रोए थे, जो भी आप तड़पे थे, परेशान थे, तो आप जजमेंट मांगे हैं और परमात्मा ने आपको जजमेंट दे दिए हैं। तो जजमेंट जिन लोगों को मिल गया है, आज की रीडिंग हुआ है, जिन लोगों को जस्टिस मिल चुका है, मिल रहा है, नवंबर का मंथ है, तो मुझे लगा कि कोई दूसरा डेक निकाले कि आफ्टर जजमेंट जस्टिस आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, जजमेंट आ रहा है। तो उसके बाद मान लो बहुत लोगों को मिल गया, तो उसके बाद बहुत के पर्सन कांटेक्ट कर रहे हैं, बहुत के पर्सन आना चाह रहे हैं, बहुत के पर्सन रियलाइजेशन में हैं, आप भाग रहे हो, आप कट रहे हो। तो यहाँ पे एक जजमेंट आता हुआ। और जो जजमेंट जब आया है, तो जो लोग भी आपको ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी इन्फ्लुएंस में, किसी के इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन ने किए थे, आपको झूठ बोले थे, कुछ भी किए थे, तो यहाँ पे जो है आपको कोई पर्सन जो है आपको खोल के निकाल के यहाँ से ले जाने के लिए आए हैं। क्योंकि अब आपका जो है, जैसे होता है ना जेल में भाई कैदी को कि तुम्हारा सजा पूरा हो गया, तुम जा सकते हो। तो ये समय जो है जजमेंट आने के बाद सडन जो आपको पता चलेगा कि आप जो है आपका सजा पूरा हो गया, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं कि समय आप हो गया, आप मुक्त हो गए इन चीज़ों से। तो उनको ये हार लग रहा है, उनको लग रहा है कि वो जो है इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप हारा जीता ये छोड़ो, आपके पर्सन को लगता है हार गए। जहाँ कहीं भी अगर उन्होंने ब्लैक मैजिक किए थे, स्पेल वर्क किए थे, करवाए थे, तो यहाँ पर आपको कोई भी, बहुत के पर्सन ही आके खोलेंगे, बहुत के पर्सन रियलाइजेशन में है, डीप डाउन में है, रिग्रेट में है, और बहुतों को खोलने वाले आ चुके हैं। एंजल जो है, एंजल किसी को भेजते हुए, तो इसके हाथ में 2 शॉर्ट्स था, आप देखेंगे तो ये सोर्स लेने वाले आ चुके, भाई तुम्हारा जो है अब ये सोर्स दे दो, तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और ये जो है उनको बताया जा रहा है कि तुम जाओ, अदरवाइज तुम्हारा पार्टनर जो है तुमको छोड़ के जा रहा है, जा रही है, तुम्हारा जो है या तो रीयूनियन का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो रीयूनियन का टाइम आ चुका है और इनको जो है यहाँ पे बता रहे हैं जाओ, नहीं तो तुम्हारा पर्सन तुमको छोड़ के जा सकता है। जाके माफ़ी मांगो, गलती को स्वीकार करो, जो भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क किए थे जाके स्वीकार करो, खोलो, जो भी बंधन में पर्सन को बांध के गए थे। तो जिनके जिनके पर्सन जो है रियलाइजेशन मोड में आए हैं, जिनके जिनके पर्सन जो है जजमेंट को मानते हैं, उनके पर्सन आ चुके हैं, उनके पर्सन आ चुका है, आ चुकी है, और वो इस चीज़ को खोलना चाह रहे हैं, बार बार आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं,
बार बार आपसे सच्चाई बताएंगे, न बताना चाह रहे हैं, लेकिन आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, आप उनसे जो है नहीं मिलना चाह रहे हैं, आप उनसे जो है दूरियां बना के रखना चाह रहे हैं, क्योंकि जो दर्द आपने सहे हैं, ये दर्द जो है आपको भुक्तभोगी जिनका पेन होता है वही जानता है, दूसरा कोई क्या जानेगा। सालों साल आपने कैसे निकाला है, तो आपका पेन है। तो अब आपको पर्सन में इंटरेस्ट नहीं है, ये बंदा बंदी खोल रहे हैं, इसको उतना इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ से कोई लेके जा रहा है, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आपके पर्सन काफ़ी हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, और ये जो रिलेशनशिप में किसी भी तीसरे का इन्फ्लुएंस था, कोई पर्पस था, तो बहुत लोगों का यहाँ पर्पस जो है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून कट की क्या आया, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो आपका जो है, मैंने बोली कि जिनको जिनको जजमेंट मिल चुका है, जिनका लाइफ जो है चेंज हो चुका है, उनके पर्सन को रियलाइजेशन होते हुए, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए, आपको आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ के साथ स्वीकार करते हुए, जेलसी का भाव हटाते हुए बहुत लोगों को नज़र आएगा। आप किनको आया है बताना। आप लोगों की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत अच्छी आ रही है। मैंने कही थी कि नवंबर में जो है आपको आएंगे, आ रहे हैं, आपको जस्टिस मिल चुका है, जजमेंट मिल चुका है, ये कार्ड आ रहा है। तो अभी की कंडीशन देखिए, तो जो भी यहाँ पे इनके मन में लालच था कि पैसे पकड़ो, रिश्ते मत पकड़ो, इमोशनलेस थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क, देखिए अगर पर्सन के अंदर था तो पर्सन के पास से भी जा रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, पैसा और पर्सन के बीच का, और आपको भी समझ में, आपको भी यहाँ पे खुल रहा है, तो उनको भी अपनी गलती का एहसास होगा और आपको भी अपनी गलती का एहसास होगा कि आप कहाँ गलत थे। ठीक है। और अगर आपके पर्सन जो है उनको लग रहा है तो जो भी चीज़ें उनके पास थी, पैसे का भूत, लालची, ग्रीडी, आपके मनी पे उनका ध्यान था, किसी पे ध्यान था, तो वो जो चीज़ें हैं सर्कल पूरा होने से वो चीज़ें हटती हुई और रिलेशनशिप में एक चेंज आप महसूस करेंगे, देखेंगे। तो मुझे ये वाइब्रेशन आया, तो मुझे लगा तो हो सकता है मैं वीकली 2 डेज, 1 डेज, 3 डेज जैसा भी होगा, अगर आप लोगों का जैसा होगा कि ये रीडिंग रेजोनेट किया कर रहा है तो फिर मैं जो है इसको भी लेकर आऊँगी। हो सकता है सबसे ये रीडिंग रेजोनेट ना करें तो मैं उनके लिए भी लेकर आऊँगी। ठीक है। और बताएं कि उनके करंट फीलिंग्स में क्या कुछ है व्यूवर्स के लिए, करंट फीलिंग्स में क्या कुछ है व्यूवर्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये थे, डेविल था आप दोनों के रिलेशनशिप में, इसने चेन छोड़ दिया। जो चेन से बंधे थे, एक इस कोने में एक इस कोने में बंधे थे, मिलने नहीं दे रहे थे, तो चेन छूट गया है। अब आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। तो क्या सोच रहे हैं, तो बहुत लोगों के लाइफ में, आप लोगों के बीच में अगर कोई ब्लैक मैजिक था, स्पेल वर्क था, अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, कोई एग्जाम्स था तो एग्जाम्स पास करते हुए और अपने मतलब जीत के तरफ जाते हुए, और ये रिश्ते का जो है एक यहाँ पे नेगेटिविटी हटता हुआ, यहाँ भी नेगेटिविटी हटता हुआ, यहाँ से भी हटता हुआ, यहाँ से भी हटता हुआ, क्योंकि समय चेंज हो रहा है। आप देखिए एंड जस्टिस आता हुआ, तो आप दोनों जो है परमात्मा के शरण में जाएंगे। आपने जो गलती की है आपको अब एहसास हो जाएगा। अगर आपको लगता था नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, सब उसने किया है, मेरा तो नहीं था, मैं तो निर्दोष हूँ, तो आपको भी अपने एहसास हो जाएगा और उस पर्सन को भी एहसास हो जाएगा, और दोनों जो है न्याय के आगे सर झुकाते हुए, डिवाइन के आगे सर झुकाते हुए, और सबसे बड़े की बात क्या है, जजमेंट के नीचे जस्टिस है। तो अगर तो आपके पर्सन ने कुछ गलत किए थे या किए हैं तो वो वाइब्रेशन आप पकड़ चुके हैं, इसीलिए मैं लेके आ रही हूँ। सप्ताह में 1 दिन 2 दिन लाऊंगी, ताकि उनको कार्मा भोग के और फिर उनको एहसास होगा, अगर तो कार्मा भोग रहे हैं, जजमेंट है, एहसास होगा कि क्या है जस्टिस। जस्टिस, जजमेंट के नीचे जस्टिस, ये महसूस कर रहे हैं कि उनको जो है बहुत है, समझ में आ रहा है, और बंदा बंदी जो भी है पेशेंस बहुत रखे हुए हैं इस रिलेशनशिप में। आपके पर्स पहले आपने पेशेंस रखा था या अब पेशेंस रखे हुए हैं, आपके पर्सन्स बहुत पेशेंस में नज़र आ रहे हैं। ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत पेशेंसफुल व्यक्ति हैं और आप जैसा कोई नहीं, ऐसा वाला फीलिंग्स आ रहा है। उनको लगता है कि रोना धोना आपने बंद कर दिया है ना। अब आप अपना बात को, इमोशन को नहीं बताते थे, तो आप अपनी इमोशन को बताएंगे। अगर तो आप शिकायत नहीं कर रहे थे क्या गलती है क्या है,
तो इमोशन खोल दिए, क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप का एंड होगा, आप चाहते क्या हैं बोलेंगे, डिवोर्स चाहते हैं तो डिवोर्स लेके निकलेंगे, साथ चाहते हैं तो साथ आके निकलेंगे, लेकिन अटके लटके भटके नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर तो आप भी बोलेंगे और आपके पर्सन को भी लगेगा, तो आपके पर्सन को भी लगेगा, तो वो जो जितनी रुला के आपको विक्ट्री लिए थे, जिस इन्फ्लुएंस में लिए थे, जो भी कार्मा था या कोई नेगेटिविटी थी, जिसके हिसाब में दुख दे के दर्द दे के खुश होते थे, अब आप उनको वो चीज़ बताने वाले हैं और उनको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है। देखिए फ्लावर्स, तो एक दूसरे को जो दूरियां आप दोनों के बीच में आई है वो दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जो नेगेटिविटी था, जो लड़ाई झगड़ा था, जो ब्लैक मैजिक था, जो हेट्रेड था रिलेशनशिप में, वो बहुत लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म होगा। जो जो पर्पस में थे, कार्मा है तो भी रिलेशन का ख़त्म होगा, लटके अटके नहीं रहेंगे, डिवोर्स हो साइड लो, अगर तो रिलेशनशिप में है तो मिलना तय है। तो यहाँ पे मतलब एक दूसरे को माफ़ करते हुए नजर आएंगे या फिर एक दूसरे से दूर, देखिए कंफर्मेशन, एक दूसरे से दूर होते हुए नजर आएंगे। तो जो लोग पर्पस में हैं वो माफ़ करते नजर आएंगे, जो लोग कार्मिक है वो दूर होते नजर आएंगे। देखिए वो दूर होते नजर आएंगे क्योंकि अभी भी जो है उनको जस्टिस और जजमेंट समझ में नहीं आएगा, अभी भी जो है अपनी वाली लेके बैठे रहेंगे क्योंकि ऑप्शंस ऑलरेडी उनके पास था या है। देखिए उनको पता चल रहा है कि किस तरह से क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई तो है जो इनको बताएगा कि कब क्या हुआ और कैसे हुआ। अगर आपको लगता था कि आपने इसमें बहुत एफर्ट डाला है, बहुत मेहनत किए हैं, तो कोई आपको बताएगा कि बिना मेहनत का कहीं कुछ नहीं होता है। हो सकता है पास्ट लाइफ का आपको कोई बताए कि PLR कराएं, पास्ट लाइफ में जाएं कि भाई पिछले जन्म में उसने भी तो इतना भोगा था, तो इस जन्म में आप भोग रहे हो। तो कुछ ऐसा चीज़ आपके लाइफ में कुछ चेंज आएगा, कुछ पता चलेगा, आपको पता चलने के आसार नज़र आ रहे हैं। वाह, नाइट ऑफ कप्स तो बहुत प्यार आ रहा है, ठीक है। अब दूसरे से ले लेंगे। जो कंपटीशन का भावना था वो ख़त्म होगा। जो कंपटीशन का भावना था, एक दूसरे को नीचे दिखाना, एक दूसरे को डिफीट करना, एक दूसरे से आगे निकलना, हार जीत का जो भी यहाँ पे था वो चीज़ लगता है ख़त्म होगा। देखिए डेथ, थैंक यू गॉड, तो थैंक यू एंजल। तो आज मैंने एंजल रीडिंग की हो कि देखो, तो देखिए जो भी आप लोगों का था वो चीज़, कंपटीशन आप लोगों के अंदर से जाता हुआ, कंपटीशन ख़त्म होता हुआ, हार जीत जो है ख़त्म होता हुआ, क्योंकि ये जो चीज़ें, जो आपके पर्सन भी जो टेंशन में थे, जो भी इनके टावर, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जो भी चीज़ें था ख़त्म होता हुआ। इनको अगर इनकी माँ थी या कोई और था, सपने में इनको कोई एंजल एंसिस्टर इनको आके बताते हुए कि तुम कोई कर्स था, नॉट कर्स, कोई बद्दुआ है, श्राप, जिसकी वजह से आप लोग ये भुगतान किए हैं, तो कोई एंसेस्टर आके आपके पर्सन को समझाएंगे, जो मास्कुलिन एनर्जी है उनको बताएंगे कि देखो इसके वजह से हुआ था, इसकी वजह से जो था तुम लोगों के बीच में कंपटीशन था, और कंपटीशन की वजह से जो रिश्ते खराब हो रहे थे, तो ये जो है ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं एक मतलब डिफरेंट टाइप रीडिंग है, कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएं। अभी हम दूसरे डेक से भी थोड़ा देखेंगे कि इस वक्त उनकी कैसी फीलिंग्स है, आपके पर्सन की फीलिंग जो है इस वक्त कैसी है, कैसी है, कैसी है, ठीक है। वैसे तो रीडिंग लंबी हो गई है गाइज, तो चलो 2-4 ले लेते हैं फटाफट। एंजल बताएं प्लीज़, मुझे गाइड करें कि कितने कार्ड लेना है और कौन सा लेना है, प्लीज़ मुझे गाइड कर दें, आप दे दें कार्ड। एक आ गया, एक आ गया, एक आ गया। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की क्या कुछ फीलिंग्स है। अपोलॉजी, ब्लंडर, मिस्टेक, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे उनको अपनी गलती का एहसास होता हुआ, क्योंकि उनको एंसिस्टर बताएंगे, उनके जो भी एंसिस्टर हैं उनको बताएंगे कि क्या गलती की है, क्या किया है, क्यों किए हैं, क्यों इतना लड़ाई झगड़ा होना था, क्यों डिवोर्स देना था, क्यों नीचे दिखाना था, क्यों ब्लैक मैजिक था, क्यों मूड इतना ख़राब था, क्योंकि यहाँ पे कोई कर्ज था, ठीक है। वो कर्ज जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। देखिए जो हमने वहाँ बोला है उसी हिसाब से एंजल जो है यहाँ बता रहे हैं। तो अपोलॉजी आपके पर्सन को लगेगा, और लगेगा कि जो आपका दिल बार बार तोड़ते थे तो नहीं तोड़ना चाहिए था। कैसे है भाई, उल्टा तो नहीं पकड़ा मैंने। जो भी कार्ड आएगा सीधा लूँगी।
सराउंडेड बाई लव्स फीलिंग्स, तो देखिए सामने कितना प्यार 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 रहेगा, ठीक है। क्योंकि गलती मिस्टेक, अब सबसे बड़ी बात है ना कि अंदर से रियलाइजेशन हो जाना। तो जब एंड सिस्टर आके कोई जो हील करके जाएंगे, जो नफ़रत है उसको हील कर देंगे, ठीक है। नफ़रत गुस्सा को जब हील कर देंगे तो ऑटोमेटिक प्यार जो है, गुस्सा नफ़रत जो है ख़त्म हो जाएगा। देखिए लॉयल ट्रस्टवर्दी, तो आपको बहुत ही लॉयल समझेंगे, भरोसे लायक समझेंगे, जो कल तक नहीं समझते थे, राइट। ओके, गोइंग विथ द फ्लो, फाइंडिंग हैप्पीनेस, तो जो जैसा आपके साथ चलना पसंद करेंगे। यहाँ तो देखो सिंगल हैंड है बट वाइब्रेशन लेते हैं, तो आपके साथ चलना पसंद करेंगे। और लॉन्ग, देखिए कंफर्मेशन, आपके साथ चलना पसंद करेंगे। और एक मुझे आ रहा नहीं, इतना ही, आज एंजल बोल रहे हैं भाई इतना ही, तो आपके साथ चलना पसंद करेंगे। फैमिली डिपेंडेंसी, फैमिली फर्स्ट अगर इनका मूड था, नेचर था, फैमिली को आपसे आगे रखते थे, तो अब जो है आपको लॉयल ट्रस्टवर्दी समझेंगे। आप फैमिली के बातों में नहीं आएंगे, फैमिली की वजह से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा आप लोगों का। और जो है अब इनको समझ में आएगा। और एक हाथ जिनका है तो एक हाथ आपका भी चाहेंगे, और साथ में चलना मिलना पसंद करेंगे, लाइक दिस, इसके तरह। समझ में आ गया? तो ये थी आज की रीडिंग। किन को कैसा लगा, कितना रेजोनेट किया, जरूर लिखिए। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल डिवाइन पावर, थैंक यू।